Hi everyone, welcome to Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. In this video, we will discuss about class 11th syllabus segregation. So we're just moving on, and before I start, you will have to subscribe the channel and like the video and share with your friends. And if you want to write anything, if you want to say anything, you just write in the comment section. Alright, so we just start the video. Actually you have two books in in class 11, statistic and introductory microeconomics. These two books you will have to study in this session. All right, so what you have to do, statistics for economics introduction, ठीक है, and then collection, organization and presentation of data, statistical tools and interpretation. ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जो यूनिट वाइज हैं. इन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी हैं. अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मार्क्स सेग्रीगेशन की, तो आपका जो इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इट विल कैरी 15 मार्क्स. इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें भी सब टॉपिक्स हैं जिसमें 25 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, और एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके थियोरेटिकल बेसिस पर होंगे. बट मेनली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. दूसरी बुक है हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हमारा इनिशियल जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात करेंगे कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. उसके बाद में हम यहाँ पीपीएफ की भी बात करने वाले हैं. पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, अभी मैं आपको एकदम ब्रीफली बता दूंगी इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या है. देन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. थर्ड है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. और फोर्थ है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. इसमें आपकी मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक भी है, मतलब इन परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करेंगे. इंट्रोडक्शन से आपकी 4 मार्क्स का आएगा, इंट्रोडक्शन चैप्टर से. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड से 14 मार्क्स का आएगा. प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई से 14 मार्क्स का आएगा. और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से 8 मार्क्स का आएगा. तो इस तरीके से आपके 40 मार्क्स ये बन जाते हैं और 40 ये बनेंगे. तो टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो 80 का होता है, एनुअल एग्जामिनेशन की जो मैं बात करूं. उसके बाद में 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे. ऑल्दो जो सीबीएसई साइट से आपको मिलता है उसमें प्रोजेक्ट्स के हेडिंग्स भी दी होती है, टॉपिक्स भी दिए हुए होते हैं, चाहे तो उसमें से बनाइए. और अगर आपका कोई टीचर सजेस्ट करता है कोई स्पेशल टॉपिक, यू कैन मेक फाइल ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. ऑलराइट, वन बाय वन करके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या सब टॉपिक्स हैं. स्टैटिस्टिक्स में आप क्या देखते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे. अब यहाँ इनिशियल आपके जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसमें हम देखने वाले हैं मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. यहाँ पर हम जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें कौन कौन सी डेफिनेशन, किस किस का फोकस करके डेफिनेशन दी है वहाँ बात करेंगे. देन है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम बात करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की. देन यहाँ हम ज्योमेट्रिक फॉर्म देखेंगे जिसमें बार ग्राफ और पाई डायग्राम देखेंगे. फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव कर्व देखेंगे. अर्थमेटिक लाइन जिसमें टाइम सीरीज ग्राफ यहाँ देखेंगे. हम इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में मालूम होना जरूरी है. ओजाइव कर्व भी क्या होता है यहाँ जरूरी है आपको मालूम होना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जो हमारा थर्ड वाला था ना, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक, मीन, मीडियन और मोड, यहाँ मोड होना चाहिए, मोड आएगा आपका. देन कोरिलेशन, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज, स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है, मेजर ऑफ कोरिलेशन, जिसमें कार्ल पियर्सन मेथड आप पढ़ेंगे, टू वेरिएबल्स अनग्रुप्ड डेटा, और दूसरा पढ़ेंगे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन. ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें आप क्या क्या देखेंगे, मीनिंग, टाइप्स, और आपका डब्ल्यूपीआई क्या होता है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. आपने यूजुअली यहाँ पर देखा होगा अगर आप न्यूज सुनते होंगे कि डब्ल्यूपीआई इतना है, सीपीआई इतना है. आईआईपी इंडस्ट्रियल आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये कितना है. यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, किस तरीके से इसको यूज करते हैं. इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेट मेथड का ही हम इसमें यूज करने वाले हैं. ये तो हुआ आपका स्टैटिस्टिकल पोर्शन का पार्ट. अब बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ. इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है,
ठीक है, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम पीपीएफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन सब के बारे में देखेंगे। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड, जिसमें आप देखने वाले हो यूटिलिटी का मीनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पूरा इसका एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी बजट लाइन, बजट सेट क्या होता है, प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई जिसमें हम कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं। आप आगे जाके जब पढ़ेंगे चैप्टर तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। देन डिमांड में हम मार्केट डिमांड देखेंगे, इंडिविजुअल डिमांड देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखेंगे, डिमांड शेड्यूल देखेंगे, डिमांड कर्व और उसका स्लोप ऑफ मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कुछ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब हम देखने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई, जिसमें मीनिंग देखेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन का, जहां हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, LONG, ठीक है, एन है ये, लॉन्ग रन की बात करेंगे, जहां टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट ये देखेंगे। रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है ये जानेंगे, कॉस्ट के बारे में समझेंगे, रेवेन्यू के बारे में समझेंगे। फिर देखेंगे कि प्रोड्यूसर एक जो होता है वो कौन से पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम पर होता है, जहां पर हम सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व, स्लोप, मूवमेंट, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहां हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं वो करेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करेंगे, जिसमें परसेंटेज और चेंज मेथड को हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को जानेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम ये समझेंगे, इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग यानी शिफ्ट जो डिमांड का शिफ्ट होता है और सप्लाई का जो शिफ्ट होता है शॉर्ट रन में क्यों होता है, कैसे होता है, ये रीजन समझेंगे। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बारे में समझेंगे। तो ये मैंने आपको ब्रीफ बता दिया है कि स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स, इसको आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। और वेदांतु आपका वीडियो बनाता जा रहा है इसके लिए, तो आप वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये सारी वीडियो आपकी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को बिल्कुल रिजॉल्व कर देंगे। ऑल राइट, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल एंड till then keep learning and keep practicing. Bye bye, take care.